लगभग 85 करोड़ की देनदारियों से जूझ रही 90 साल पुराने दी अजमेर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रद्द कर दिया। इस फरमान से अपनी करोड़ों रुपए की बचत राशि जमा कराने वाले लगभग 22,000 ग्राहकों पर मुफलिसी की तलवार लटक गई है। बैंक के लाइसेंस कैंसिल होने की सूचना बैंक के मुख्य द्वार पर चस्पा कर दी गई। जानकारी के मुताबिक 1923 से संचालित इस बैंक को 1966 में लाइसेंस प्राप्त हुआ। साल 2000 तक बैंक का व्यापार सफल बैंकों की तरह चला और साल 2011 तक बैंक अच्छे मुनाफे में चल रही थी। लेकिन इसके बाद कथित बैंक के घूसखोर प्रबंधकों ने बैंक का काला अध्याय लिखना शुरू कर दिया। नतीजा, हजारों गरीब और सामान्य वर्ग के लोगों द्वारा जमा कराई गई अपनी गाढ़ी कमाई बैंक में कैद हो गई। ग्राहक प्रहलाद चंदेल और रमेश चंद्र शर्मा ने आरोप लगाया कि आरबीआई और बैंक प्रबंधन ने मिलकर जनता को लूटा और बैंक बंद कर दिया। बैंक की तीनों शाखाओं में लगभग 1 दर्जन से ज्यादा कर्मचारियों के भविष्य पर बेरोजगारी की तलवार लटक गई है। वहीं बैंक सूत्रों के मुताबिक बैंक के पास 50 करोड़ रुपए कैश इन हैंड है, जबकि 20 करोड़ रुपए से ज्यादा के लोन बकाया हैं। अब लाइसेंस कैंसिल होने की सूरत में लोन की रिकवरी और भुगतान नहीं हो पाएगा। आश्चर्य की बात यह है कि पूरे मामले में बैंक प्रबंधन के अधिकारियों ने पक्ष रखने की बजाय एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर अपने हाथ खड़े कर लिए। गौरतलब है कि बैंक में करोड़ों के घोटालों का पूर्व में खुलासा होने पर तत्कालीन बैंक महाप्रबंधक हनुमान प्रसाद कछावा सहित 3 अन्य अधिकारियों को जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। समिति के अध्यक्ष प्रहलाद चंदेला ने बताया कि 1% ज्यादा ब्याज दर देने वाली अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की विश्वसनीयता पर हजारों सेवानिवृत्त कर्मचारियों और दिहाड़ी मजदूरों ने अपनी उम्र भर की कमाई बैंक में जमा करा दी। इसके बाद तत्कालीन बैंक के कार्मिकों द्वारा प्रतिभूति घोटाले कर दिए, जिससे रिजर्व बैंक ने कोऑपरेटिव बैंक के लेन देन पर रोक लगा दी। तब से निवेशकों की 85 करोड़ की देनदारियां लंबित चल रही हैं, जबकि बैंक के पास कुल 59 करोड़ रुपया ही है। ऐसे में अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव में चल रहे 20,000 खाता धारकों को अपना पैसा नहीं मिल पा रहा। वर्तमान में यह बैंक सहकार विभाग के अधीन है, लेकिन इस बैंक पर आश्रित लोग भूखे मर रहे हैं। 20,000 लोग तो अजमेर के हैं, 1,000 लोग केकड़ी का, एक विजयनगर का। बैंक के 22,000 लोग खाताधारक निवेशक हैं, उनका 85 करोड़ रुपया इस बैंक में जमा है। उनको 1 रुपया नहीं मिल रहा है। 2.5 साल से वो प्रताड़ित हो रहे हैं अपने घर में। कई लोग उसमें मिलने वाले पैसे के ब्याज से अपना खर्च चलाते थे, वो पूर्ति नहीं हो रही है उनकी। एक पैसे को मोहताज है। अब इस उम्र में सबके बच्चे तैयार हो गए, किसी लड़की की शादी है, लड़के की शादी है, घर में काम है, 1 पैसा नहीं मिल पा रहा है। और वो कहते हैं 1 लाख रुपए तक बीमार पड़ो तो आपको चेक सीधा हॉस्पिटल जाएगा। और अंतिम पड़ाव पर लोग बैठे हुए हैं उम्र के, क्योंकि 90 साल पुराना बैंक है और उसमें काफी लोग तो स्वर्ग सुधार गए और कोई स्थिति सुधर नहीं रही है। प्रशासन आंख बीच के बैठा है, सरकार आंख बीच के बैठी है, कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और ये नारे दे रहे हैं, आपकी सरकार, फलाने की सरकार, ढीकी की सरकार, दुनिया भर के नारे दे के वोट लेने की राजनीति अपना रहे हैं। हम सब संगठित हैं और हमारा पैसा हमें समय पर नहीं दिया तो हम देखेंगे आगे क्या रणनीति बनाते हैं, सबके विचार विमर्श करेंगे। उसके बाद कलेक्टर साहब मिले हैं क्या? कलेक्टर साहब ने कहा मैं देखता हूँ मैटर को क्या है, क्यों नहीं मिल रहा है आपका पैसा, मैं बुलाता हूँ, सहकार विभाग से बात करता हूँ। उनका जो है तरीका उसको उन्होंने अडॉप्ट किया, हमको आश्वासन दिया है और हमने संतुष्ट किया है कि मैं देखता हूं। मैंने उनको मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया, मैंने सहकारिता मंत्री के नाम की ज्ञापन दिया है,
कलेक्टर साहब खुद को ज्ञापन दिया है, हमारी पीड़ा से अवगत कराया है। मैंने कहा चीफ सेक्रेटरी का लेटर लगा है, चीफ मिनिस्टर का लेटर लगा है, राष्ट्रपति का लेटर लगा है। जब उनके नहीं सुनते हैं तो आम आदमी की क्या सुनवाई होगी। 4-5 लाख रुपए फंसे हुए बैंक में और उसको जरूरत के जो उनकी जमानत जिनकी ले रखी है, लोन ले रखा है जिन्होंने, उनसे वसूली करे। पैसा कमाया था, जमा पैसे भाई पैसे जोड़ करके तो एफडी बनाई या करंट खाता खोला और 2 साल हो गए। आज 2 साल हो गए जो 5-1 लाख रुपए है जो अभी तक नहीं मिलते हैं। अब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि पैसा जो ऋणियों से जो उनका लेके लोन कब्जा वापस लेके और हमें दिया जाए। रिटायर्ड आदमी अपने रिटायरमेंट का सारा पैसा मैंने बैंक में जमा करा दिया। कोई पेंशन नहीं मिलती है, प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे, तो अब मतलब जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो रखा है। तो अब जगह जगह प्राइवेट मतलब नौकरी करता हूँ या खुद थोड़ी सी ट्यूशन करके और पैसा कमाता हूँ, जिससे मेरा भरण पोषण हो रहा है। कोई पेंशन नहीं मिलती है, सारा पैसा मैंने अर्बन बैंक में डाल दिया और 2.5-3 साल से पैसा ही नहीं मिल रहा है वहाँ से, इसलिए बहुत मुश्किल हो रही है। तो आप क्या चाहते हैं? हैं? हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी पैसा मिले हमारा वापस, और जो ऋणियों का है उनका वो स्टे वेकेट कराए, कोर्ट से स्टे है तो भी वेकेट कराए। जो मंत्री ने स्टे दिया वो तो मंत्री प्रसादी लाल मीणा तो अब हो गया खत्म, अब तो कांग्रेस का राज खत्म हो गया, तो उसका स्टे खत्म हो जाना चाहिए। भैया मैंने अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए रखा था पैसा, अब वो इंजीनियरिंग कर रहा है तो दे नहीं रहे पैसे, बड़ी मुश्किल से 50,000 रुपए निकाल के दिया है। मेरा 3.5 लाख रुपए अटका पड़ा है इसमें, इसलिए कितनी समस्या है? बहुत समस्या है आ रही भैया। लोन ले लेके और कहीं से भी पढ़ाना पड़ता है बच्चों को, तो ये थोड़ा बच्चे नहीं पढ़ेंगे। बड़ी मुश्किल से 25,000 रुपए 2 बार निकाल के दिए हैं, और जाते हैं तो बैंक सीधे मुंह बात भी नहीं करते। ये वाली बात है भैया, हमारा पैसा तो दिलाओ कम से। अब क्या चाहते हो? अब यही चाहते हैं कि हमारा चलो ब्याज नहीं दो, कम से कम रकम तो दो, हमारी 3.5 लाख रुपए जो है वो तो दो कम से कम। उसमें ही बड़ी मुश्किल से 25,000 कहते हो, बड़ी मुश्किल से निकाल के दिया 2 बार एजुकेशन, वो भी इंजीनियरिंग के सारे कागज वगैरह सब लगाए जब हमने। हमारा खाता है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में, वो 3 साल से पिछले 3 साल से बंद पड़ा है और ग्राहकों की कोई देन लेन पे रोक लगा के हम सब गरीबों के साथ कुठाराघात किया है। सब आदमी आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं, फिर भी सरकार नहीं तो कांग्रेस ने इसका सुलझाड़ा करा, नहीं बीजेपी सुन रही है। तो कम से कम हमें सबको बैंक को चालू करके राहत देने के कोई वो तो बढ़िया रहे।